खबर दिन भर, आज की हेडलाइंस। गुरुद्वारे से निकला नगर कीर्तन, शहरवासियों ने किया स्वागत। आस्था और श्रद्धा का फूल बंगला सजा, खेड़ापति सरकार मंदिर में आनंद उत्सव। जन सुनवाई में देवास आए ग्रामीण जनों ने बताई समस्याएं की शिकायतें। कन्नौद एसडीएम ने अस्पताल का किया निरीक्षण, कोरोना की तीसरी लहर पर प्रशासन सतर्क। सुने मकान पर चोरों ने बोला धावा। गुरुद्वारे से विशाल नगर कीर्तन दरबार निकला। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर 9 जनवरी तक गुरुद्वारे में होंगे कई कार्यक्रम। आगामी 9 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मंगलवार आज विशाल नगर कीर्तन दरबार निकाला गया। प्रकाश पर्व से पूर्व गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान हुए। बस स्टैंड के समीप एबी रोड पर स्थित गुरुद्वारे से प्रारंभ हुए नगर कीर्तन दरबार में शहर सहित इंदौर, उज्जैन, सोनकच्छ, नरवर आदि स्थानों से आए करीब 5000 सिख समाज के श्रद्धालु जन शामिल हुए। विशाल नगर कीर्तन में पंज प्यारे एवं इंदौर से आया रथ जन आकर्षण का केंद्र रहा। इंदौर, उज्जैन से आए अखाड़े भी कीर्तन दरबार में शामिल हुए। नगर कीर्तन में आगे आगे चल रही संगत में शामिल श्रद्धालु महिला पुरुषों द्वारा सड़क पर सफाई करते हुए, सड़क को धोते हुए सिख समाज द्वारा स्वयं के व्यय पर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आगामी 6 जनवरी को गुरुद्वारे पर बच्चों का कवि दरबार लगेगा। 7 जनवरी को अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होगा। अखंड पाठ साहिब में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कीर्तनकार शामिल होंगे। कीर्तन दरबार का शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः गुरुद्वारे पर पहुंचकर समापन हुआ। मार्ग में अनेक संगठनों, व्यापारियों और स्थानीय जनों ने कीर्तन दरबार का स्वागत किया। आज हमारे गुरु महाराज 10वें गुरु दशम पिता गुरु नानक देव जी की 10वीं पातशाही, हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये आज नगर कीर्तन नगर के प्रमुख मार्गों पर निकल रहा है। गुरु गोविंद साहब की शहर भ्रमण पर पूरे समाज के साथ शहर की भलाई के लिए निकले हैं और हम सब साथ संगत सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए गुरु महाराज से ही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज सबको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। कौन सा जन्मोत्सव है? ये 355वां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव। देवास के स्थानीय खेड़ापति हनुमान मंदिर में सजाया गया फूल बंगला। लगातार 6ठे वर्ष संस्था सार्थक के तत्वाधान में फूल बंगला सजाया गया और इसे शहरवासियों की आस्था को समर्पित किया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने दर्शन के साथ फूलों की सजावट को निहारा। हर वर्ष इस अवसर पर महाआरती, महाप्रसादी के साथ खेड़ापति सरकार के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन रात्रि को होता है, जिसका धर्म प्रेमी जनता आनंद लेती है।
आज देवास जिले के ग्रामीण अंचल के लोग भी जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी अपनी समस्याएं जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के सामने रखी। कहीं पर कपिल धारा को लेकर भ्रष्टाचार की आवाज उठी, तो कहीं आवासीय योजना में देरी, तो कहीं पर रोजगार की मांग। इन सभी बातों को लेकर ग्रामीण जनों ने अपनी अपनी मांगे और अपनी अपनी शिकायतें कलेक्टर कार्यालय में रखी और इसके निराकरण के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कदम उठाने के लिए भी निवेदन किया। सर, हमारे यहाँ पे रोजगार सहायक ने संपूर्ण राशि फर्जी आहरण कर लिया। कपिलधारा, कुआ, खेत तालाब, मेड़बंधन और वृक्षारोपण, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया गया। सिर्फ उसकी राशि फर्जी तरीके से आहरण कर ली गई। कुछ भाइयों के जॉब कार्ड में फर्जी अकाउंट लगाकर सारी राशि निकाल ली गई। कुएं तो 3-4 खुदे हैं, लेकिन जो कुएं खुदे हैं उनकी राशि उनको दी नहीं गई और जो नहीं खुदा है उसकी सारी राशि निकाल ली गई। इसकी शिकायत हम जनपद पंचायत बागली में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर देवास आए। कलेक्टर साहब ने बोला कि इनकी जाँच की जाएगी। ग्राम हथनोरी की महिलाएं रोजगार की मांग को लेकर पहुंची कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में। आज कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में ग्राम हथनोरी की महिलाएं रोजगार की मांग को लेकर पहुंच गई। महिलाओं का कहना है कि हमारे गांव में आजीविका का कोई सोर्स नहीं है और ना ही पंचायत द्वारा इस दिशा में हमें कोई काम दिया जाता है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर हमें जो मैडम उपस्थित थी, उन्होंने स्वयं सहायता समूह से रोजगारी संबंधी जानकारी प्रदान की है। अब हम गांव में जाकर इस बाबत चर्चा करेंगे। सर, जब यहाँ आए थे तब कोई जानकारी नहीं थी, हमें मैडम द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम गांव में जाकर के सब महिलाएं मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है। रोजगार के लिए आए थे। कौन से गांव से आए थे आप? हथनोरी से आए थे। अभी क्या बताया मैडम ने आपको, किस बारे में समझाया है? मैडम ने जानकारी दी है कि गांव में आएंगे, समूह बनाओ, समूह के बारे में समझाया है। हो सकता है हम लोग को दीदी के समझाने के बाद, अभी हम लोग आए थे तो हमको कुछ मालूम नॉलेज नहीं था हम लोग को, पर दीदी ने हमको जो बताया था हमको समझ में आ चुका है। घर जाके हम लोग सब डिसाइड करेंगे हमको क्या करना क्या नहीं करना। ये हम हथनोरी पोस्ट बिजवार तहसील कन्नौज से आए हुए हैं। करीबन यहाँ से हमारा गांव 75 किलोमीटर पड़ता है। ये हमारे गांव की महिला है, जो हमने पंचायत में भी कुछ बातें रखी थी कि हमें कुछ रोज़गार दिया जाए महिलाओं को, पुरुषों को, लेकिन ना तो पुरुषों को कोई रोज़गार दिया गया ना महिलाओं को। तो उस चीज़ के लिए हम वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है, तो आज हम जन सुनवाई में यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर साहब का आवेदन देंगे और उसी में हम उसमें आवेदन में हमने लिखा है कि हमें कुछ ना कुछ रोज़गार दे या स्वरोजगार से हमें कुछ ना कुछ लोन दिलाए, ताकि हम वहाँ पे धंधा खोल के कुछ ना कुछ हम रोज़गार कर सकें। इससे पहले हमें किसी शासन का योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। आपके साथ जो महिला किसी समूह में जुड़े हैं पहले से? हाँ, हमारे यहाँ जो भी महिला है इसमें से कम 50% महिलाएं समूह से जुड़ी है, लेकिन अभी उनको भी कोई समूह में करीबन 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उनको समूह से भी कोई अभी रोजगार नहीं मिला। अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, अभी आवेदन दिया है। खातेगांव की महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग को लेकर पहुंची कलेक्टर कार्यालय। आज कलेक्टर कार्यालय में चल रही जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग को लेकर खातेगांव की महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने बताया कि हम कई दिनों से प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर चुके हैं, फिर भी हमें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। जिम्मेदार अधिकारी भी पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसको लेकर आज हम यहाँ जन सुनवाई में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमें एसडीएम से बात करने के लिए कहा गया है। कहाँ से आए हो, क्या समस्या है आपकी? खातेगांव से आए। किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ मकान के लिए आए। हाँ, मकान नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना। क्या कौन से आवास योजना है ये? प्रधानमंत्री। अच्छा, पहले आवेदन करा था आपने कहीं इसके हाँ, लिए? करा था, नहीं तो 2-3 बार करा था। कहाँ पे करा था? वहीं पे खातेगांव में करा था। फिर क्या बोला अधिकारी? उन्होंने बोला कर देंगे, आ जाएंगे। कितने घर होंगे ऐसे जिनको नहीं मिला लाभ? 200-300 घर है वहाँ पे। हाँ। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एसडीएम प्रिया वर्मा ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कन्नौज एसडीएम प्रिया वर्मा ने यहां शासकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए एसडीएम प्रिया वर्मा ने बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा को कोविड संबंधी दिशा निर्देश दिए। आपातकालीन स्थिति में अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसके लिए अस्पताल कंपाउंड में बने हुए 2 कमरे के नवीन भवन में भी 4 बेड का कोविड केयर चालू करने के निर्देश दिए। सूने मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना।
गिरिराज धाम कॉलोनी में एक चोरी ऐसी हुई कि मकान मालिक अपनी बुआ जी के गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव कनासिया गया था। दूसरे दिन पड़ोसी द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। वो वापस घर आया और थाना बीएनपी पुलिस को सूचना दी। नगजी राम ने बताया कि बदमाश घर के मुख्य दरवाजे का लॉक और सेंट्रल लॉक तोड़कर 81,000 रुपए नकद और साथ में 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इधर पुलिस ने बतलाया कि फरियादी के घर से 40,000 रुपए व जेवरात चोरी हुए हैं।